सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु वंदना हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, वैसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, नदी नाले के पास न जाना, नदी नाले के पास न जाना। कुआ पावनी को छोड़ के आना, कुआ पावनी को छोड़ के आना। ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई सतगुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। दूसरी भिक्षा जो माला लाना, दूसरी भिक्षा जो माला लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, बाग बगीचे के पास न जाना। फुलवारी को छोड़ के आना, फुलवारी को छोड़ के आना। ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी की ओर से आप सभी की तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए दंडवत करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए दंडवत करते हुए परम आदरणीय परम संदेह परम पूजनीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए प्रणाम करते हुए दंडवत करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के पावन चरणों को नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में षष्ठम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले जो हमारी सनातन धर्म की संस्कृति परंपरा है उसके अनुसार पूज्य गुरुदेव का स्वागत का क्रम चालू है। स्वागत के क्रम में श्री ब्रजलाल जी जायसवाल, श्री निर्मला जी जायसवाल, श्री रामबाबू जी जायसवाल, श्री जितेंद्र जी जायसवाल, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल, श्री प्रियांशु जी जायसवाल, डॉक्टर इसिका जी जायसवाल, श्री आर्यन जी जायसवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे व्यासपीठ का पूजन कर पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और सुंदर जो हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में आरी डोंगरी कच्चे माइंस उत्तर बस्तर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर जो 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। यही कथा पूर्ण होने के बाद हम सभी मां दंतेश्वरी के पावन चरणों में बैठकर सुंदर 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक
कृषि मंडी चौक गीदम जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से हम सभी सुंदर 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण करेंगे। देखिए, यह हम सभी का सौभाग्य है कि हम सभी को 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा जो कि मां दंतेश्वरी के पावन चरणों में बैठकर सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा। दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक और सुंदर 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ग्राम पंचायत नगपुरा जैन तीर्थ स्थल जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर हम सभी सुंदर 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण करेंगे। 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मुंबई महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर सुंदर 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण करेंगे। तो सुंदर हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य नूतन नई कथाएं श्रवण करते हैं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से कंकर शंकर की पावन धारा पर चालू रहते हैं, जिसमें कि विश्व की बड़ी भोजनशालाओं में से एक भोजनशाला भी कुबेरेश्वर धाम के पावन चरणों में चलती है। बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों में जो विश्व की बड़ी भोजनशालाओं में से एक भोजनशाला चलती है, जिसमें कि लाखों सैकड़ों भक्त नित्य प्रतिदिन भोजन प्रसादी का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। तो सुंदर जो भक्त 21,000 रुपए की सुंदर सहयोग राशि समर्पित करते हैं, उससे आप आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करते हैं। उससे आपके नाम का भी भोजन भंडारा साल में एक दिन उस बड़ी भोजनशाला के अंतर्गत चलता है। ऐसे ही सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चलते हैं। देखिए, जिसमें एक भव्य बड़ा पांडाल जो कि कुबेरेश्वर धाम पर बनने जा रहा है, वो कुछ ही दिनों में बनकर पूर्ण रूप से तैयार होगा, जिसमें जो कथाएं बाबा कुबेर भंडारी के पावन चरणों में जो कुबेरेश्वर धाम से हम सभी जो कथाएं श्रवण करते हैं, वो कथाएं उस भव्य पांडाल में हम सभी श्रवण कर सकते हैं। और हम सभी को सुंदर उस बड़े भव्य जो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो 3 सेट बड़ा पांडाल के रूप में बनने जा रहा है, उसमें हम सभी बड़े ही आराम से कंकर शंकर की पावन धारा पर सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में कथाओं का लाभ ले सकते हैं। और सुंदर कथाएं हम भी कंकर शंकर की पावन धारा पर बड़े ही आराम से श्रवण कर सकें। यही पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है कि जो भी भक्त कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचे, उन भक्तों को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। तो सुंदर एक बड़ा 3 सेट जो कि कथा स्थल के रूप में बनने जा रहा है, जिससे कि जो भी कथाएं कुबेरेश्वर धाम से हो, वे कथाएं सभी भक्त बड़े ही आराम से श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। तो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में ऐसे ही सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से कुबेरेश्वर धाम पर चालू रहते हैं, जिसमें कि एक बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चल रहा है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी सेवा ही गौ सेवा मानी गई है। तो पूज्य गुरुदेव का यही संकल्प रहता है कि जो भी भक्त कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचे, जो भी भक्त कुबेर भंडारी के पावन चरणों तक पहुंचे, वे भक्त भी बड़े ही आराम से गौ सेवा कर सके, गौ माता को चारा खिला सके। तो यही पूज्य गुरुदेव का संकल्प रहता है। तो देखिए, सुंदर नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से एक छोटी गौशाला पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में चालू रहती है। और जो गौवंश बढ़ता है, तो एक ही स्थान पर ज्यादा से ज्यादा गौ माताओं की सेवा हो सके, 4 से 5,000 गौ माताओं की एक ही स्थान पर सेवा हो सके, इसीलिए एक सुंदर पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य भी चल रहा है। ऐसे ही सेवा के प्रकल्प, सेवा के कार्य पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में नित्य प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहते हैं। और इन्हीं सेवा के प्रकल्पों में, सेवा के कार्यों में जिन दानदाताओं ने, जिन बाबा साहों ने अपनी सुंदर सहयोग राशि समर्पित की, उन सभी पुण्यचारी पावनचारी दानदाताओं के नाम को जिस प्रकार श्री सुशीला जी जायसवाल राजनांद गांव से 1100 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पुष्पराज सिंह जी झाबुआ मध्य प्रदेश से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्री जीजाबाई छगन जी जादव जलगांव महाराष्ट्र से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। श्री शोभा शाहू जी कोलकाता से 1100 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सोनू जी दिल्ली से 5100 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रमेश चंद्र जी पांडे नैनीताल से 1001 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नाथूराम जी मोदी बीकानेर से 501 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो भी भक्त अपनी सुंदर सहयोग राशि समर्पित करना चाहते हैं, तो वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चलते हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों भी अकाउंट में से किसी भी अकाउंट में अपनी सुंदर सहयोग राशि भेजकर अपने नाम की रसीद आप भी व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में सुंदर आज हम सभी षष्ठम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
श्री गोसाई की परम दयाल की, श्याम सुंदर श्री में महारानी की, काशी विश्वनाथ भगवान की, गौरा महारानी की, श्री गणेश जी महाराज की, सरस्वती माता की, खिड़पति सरकार की, कुबरेश्वर महादेव की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, संत सदगुरुदेव माता की, चिंता यदुवटो जंतुवा सब दुखाति गो भवित्वम सत्यता बंते श्रीरत्न अज्ञानति निराकाश ज्ञान विशलकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदय श्रीशैलाचब्दिशैलं लक्ष्मी सर्वं फलानि चतुर्भीष्व त्रिस्तव श्रीगायते सुकंचिता बोले विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ गोवर्धन कृपादर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ग्राम आर्य डोंगरी कच्चे माइंस उत्तर बस्तर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र पावन भूमि में आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं।
बड़े साधुवाद के पात्र हैं आप सभी शिव भक्त, जो इस पवित्र पावन प्रांगण में मार्गशीर्ष मास के पवित्र अवसर पर भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री ब्रजलाल जायसवाल जी, श्रीमती निर्मला जायसवाल जी, श्री जितेंद्र जायसवाल जी, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी, जायसवाल परिवार आरी डोंगरी कच्चे से एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुवाद है, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता भव्यता के साथ में आयोजित किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान शिव की इस अविरल कथा के मुख्य यजमान के लिए साधुता। शिव जिनको हमने मंदिर में, देवालय में, शिवालय में ढूंढने का प्रयास किया है, उन भगवान देवादिदेव महादेव को केवल मंदिर में ही नहीं, किसी तीर्थ में जाकर ही नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है उन देवादिदेव महादेव को कुछ देर अपने भीतर भी ढूंढने का प्रयास करें। क्यों? हम परमात्मा को मंदिर में तो ढूंढते हैं, हम परमात्मा को तीर्थ में भी ढूंढते हैं, हम परमात्मा को सत्संग में भी ढूंढते हैं, जहाँ जहाँ हमारा मन पड़ जाता है हम भगवान को वहाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि परमात्मा को थोड़ा अपने भीतर भी ढूंढने का प्रयास हो। कुबेरेश्वर धाम का जैसे कंकर शंकर है, कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि का एक एक कंकर शंकर माना जाता है। वहाँ के कंकर को आप उठाकर लाते हो, घर में पूजन करते हो, एक ना एक दिन उस कंकर में आपको शंकर का प्रतिबिंब जरूर दिखता है, शिव का दर्शन जरूर होता है। जैसे कुबेरेश्वर धाम के प्रत्येक कंकर में शंकर है, कुबेरेश्वर धाम के प्रत्येक कंकर में जैसे शंकर है, वैसे ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव, जलचर, थलचर, वायुचर, जीव, जंतु, पशु, पक्षी, मनुष्य, इन सब में परमात्मा समाया हुआ है। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसके अंदर परमात्मा की ऊर्जा ना, परमात्मा की ज्योत ना। आप में से कितने लोग हैं जिनने कभी 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर भगवान का दर्शन किया? हाथ उठाओ जरा। किसी भी एक ज्योतिर्लिंग में करे हैं सबने? रखो हाथ नीचे, नमन, आपको प्रणाम। आप में से कई लोगों ने किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर भगवान का दर्शन जरूर किया। क्यों जाते हैं हम भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए? क्यों जाते हैं हम भगवान की अविरल भक्ति का वो प्राचीन भूमि ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए? क्यों जाते हैं? उसका कारण केवल एक होता है। लिंग पुराण में वर्णन आता है कि जब हम किसी ज्योतिर्लिंग का, स्वयंभू लिंग का दर्शन करते हैं, कोई प्राचीन शिवालय में भगवान शंकर का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उस ज्योतिर्लिंग में जितनी जितनी ऊर्जा होती है, वो ज्योतिर्लिंग में जितनी जितनी ऊर्जा, ज्योत, शक्ति उस शिवलिंग में होती है, जब आप भगवान देवादिदेव महादेव का दर्शन करते हो तो दर्शन करते से ही उस शिवलिंग की ज्योति तुम्हारे नेत्रों के माध्यम से तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाती है और तुम्हारे अंदर बल उत्पन्न कर देती है, एक शक्ति उत्पन्न करती है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमें शक्ति देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको बल देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमें ऊर्जा देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको एक मार्ग निश्चित कर देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको भगवान शंकर की शरणागति प्रदान करने का बल प्रदान कर देता है। किसी भी ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन करें तो वहां बल मिलता है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में
भगवान का जो स्थान है, तुम्हारे घर में जो भी भगवान विराजमान है छोटे से मंदिर में, उस मंदिर में रोज कितने लोग दिया लगाते हैं? हाथ उठा जरा। सब लगाते हो दीपक? रखो। दीपक लगाने का मतलब क्या है? क्यों हम भगवान के मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं? क्यों हम भगवान के मंदिर में दीप लगाते हैं? उसका कारण केवल एक होता है कि तेरी ज्योति और मुझ में जो तूने ज्योति दी है, वो दोनों ज्योति का मिलन तेरे सम्मुख में हो जाए। जब मैं ये ज्योति प्रकट करूं तो हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे राम, हे मेरे बुढ़ादेव, ऐसी कृपा करना कि तुम्हारे भीतर की जो ज्योति है इस मेरी आत्म ज्योति का कल्याण करे और मुझे संसार से आनंद कराकर मुक्त करे। दीप लगाना, दीप प्रकट करना, ज्योति जलाना, ज्योत जलाना या दिया लगाना, ये हमको एक अलग से ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। एक बार हमने कथा में कहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं वो पता नहीं, और मुझे विश्वास है कि कुछ लोगों को तो याद होगा। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे घर में जो पुराना दीपक होता है वो बहुत काम का होता है। जो पुराना दीपक होता है, 50 तरह के दिए मत बदलो। तुम्हारे घर में जो दीपक है, 2 दिए, 4 दिए, 6 दिए ऐसे रख लो जिन दिए में आप बत्ती लगाते रहें। कभी इस दिए को अपने साफ करने रख दिया, मांझने रख दिया, घसने रख दिया, तो दूसरे दिए में बत्ती लगा, तो दूसरा मांझने गया तो तीसरे में रख दिया। उस दीपक में इतना बल हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो भगवान के सामने रोज प्रज्वलित होता है, रोज वो दीपक में बाती जलती है, रोज वो दीप लगता है, तो उस दीपक में इतना बल आ जाता है कि तुम्हारी जिंदगी के आधे दुख तो वो दीपक ही हर लेता है, वो दीप की ज्योति ही समाप्त होती है। वो दीपक में इतना बल आ जाता है। हमने कई बार अपनी कथाओं में भी कहा, कोई दीपक अगर भगवान को आप रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, तुम्हारे घर में कोई बहुत बीमार भी व्यक्ति है और दीपक आप उसको मांझने में लेकर जा रहे हो, तो उसको एक अच्छे पानी में थोड़ा सा डाल दो, उसका पानी अलग रख लो, फिर भले आप दीपक को मांझो, मना नहीं है, साफ करो, मना नहीं है। और जो वो पानी है, उस पानी को जब वो बीमार व्यक्ति स्नान करे तो उसकी बाल्टी में उस पानी को डाल दो, जिससे उस पानी से जब स्नान करेगा तो उसका आधे से ज्यादा रोग तो उसी समय समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर को इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है। हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसको दिखाओ, मना नहीं, पर साथ में उस दीप में इतना बल हो जाता है। यहां तक हमारा सनातन धर्म कहता है कि जिस आसन पर बैठकर आप और हम लोग भजन करते हैं अपने घर के अंदर, आपने देखा होगा एक आसन लगाती है माताएं, जप करती है, पाठ करती है, आराधना करती है, साधना करती है, उस आसन में भी उतना बल आ जाता है, उस आसन में भी उतनी शक्ति आ जाती है। हम जिस माला से जप करते हैं, आप जिस माला से जप करती है, उस माला में भी शक्ति आ जाती है। गले में जो आप एक कंठी माला पहन कर रखते हो रुद्राक्ष की, अपने गले के अंदर हमेशा, जैसे हम लोग भी अपने गले के अंदर एक हमेशा एक कंठी अंदर धारण कर कर रखते हैं, हमेशा रात दिन सुबह शाम हर पल वो रुद्राक्ष हमारे साथ में रहता है। कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, हम गुरुजी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो क्या रुद्राक्ष उतार कर जाएं? किसी के यहाँ पर बच्चा हो गया है तो हम क्या रुद्राक्ष उतार कर जाएं? मान लो हम स्त्री हैं, रजस्वला धर्म से हो गई, रजो धर्म से हो गई, तो क्या हम रुद्राक्ष उतार कर रख दें? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप किसी भी अवस्था में रहें, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, वो अशुद्ध को भी शुद्ध कर देता। क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? जरूर। क्या कोई लड़की रुद्राक्ष पहन सकती है? जरूर। क्या कोई बच्चा रुद्राक्ष पहन सकता है? जरूर। क्या कोई बूढ़ा बुजुर्ग रुद्राक्ष? सब पहन, सब धारण कर। रुद्राक्ष में वो बल उत्पन्न हो जाता है। लोग सोचते हैं कि हम अशुद्ध हैं, हम हॉस्पिटल चले गए हैं, हम उस बच्चे को देखने चले गए हैं, हम अशुद्ध हो गए। ना ना ना, रुद्राक्ष आपको हर पल शुद्ध करता है, हर पल शुद्ध करता है। जैसे भगवान के भोग में तुलसी डाली जाती है, बिना तुलसी के क्या भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं? जम के बोलो, नहीं करते। भगवान को अगर भोग स्वीकार कराना है तो भगवान के भोग में तुलसी डालते हैं, भगवान के भोग में हम प्रसाद में तुलसा दल डाल देते हैं, जिससे भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह भगवान भी, जिसके गले में रुद्राक्ष है और जिसके गले में तुलसी की माला है, भगवान भी देख लेता है कि मुझे इसको स्वीकार करना है, ये मेरा अपना, इसको मुझे स्वीकार करना है, ये मेरा अपना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य आप सब विराजमान हो, मैं निवेदन करूं आप सबसे, भव सागर बहुत गहरा है, संसार सागर बहुत गहरा है। इस पूरे संसार सागर में आज के समय में किसी को समझना बहुत कठिन। कुत्ते को देखकर समझ जाओगे कि कुत्ता काटने वाला है, बोलो सही है कि गलत है? सांप को देखकर समझ जाओगे कि सांप डसने वाला है।
शेर को देखकर समझ जाओगे कि शेर आक्रमण करने वाला है। चीते को देखकर समझ जाओगे कि ये चीता आया है, ये हमें खा जाएगा। हाथी को देखकर समझ जाओगे कि हाथी के पांव बड़े हैं, ये हमें दबा देगा। बिच्छू को देखकर समझ जाओगे कि ये डंक मार देगा। पर इंसान को कैसे पहचानोगे कि यह अपन को कब निपटा देगा? बिच्छू को पहचानना सरल है, सांप को पहचानना सरल है, शेर को पहचानना सरल है, कुत्ता को पहचानना सरल है, पर इस कलिकाल में, इस संसार सागर में, आज के समय में मनुष्य को पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। और देखो, कुत्ता को रोज अगर अपन रोटी देंगे ना, तो कुत्ता भी दो महिला के पास में बैठ जाएगा, काटेगा नहीं। रोज रोज रोटी दो कुत्ता को, तो वो कुत्ता भी नहीं काटता। लोग कह देंगे वो काट पाएगा, नहीं, वो अपना पालतू है, वो नहीं काटेगा, वो नहीं काटेगा, पालतू है। कुत्ता को रोज रोटी देंगे तो वो कुत्ता काटता नहीं है। पर आज का संसार ऐसा हो गया कि पूरी जिंदगी आपने किसी को दे दी, पूरा धन आपने किसी को दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी आपने किसी को दे दी, उसके बाद भी लोग काटने को तैयार बैठे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने को तैयार। रे सो कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, हीरा को परखयो राम, कोई नहीं रे। इस संसार सागर में परखने वाला नहीं मिल सकता। महाराज, बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप कुत्ते को पहचान सकते हो कि यह काटने वाला है, बिच्छू को पहचान लोगे काटने वाला है, सांप को पहचान लोगे काटने वाला है, पर मनुष्य को नहीं पहचान सकते, मानव को नहीं। तब कहाँ, कैसे, किस जगह पर नुकसान देगा ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। कब आपको तकलीफ देगा मालूम नहीं पड़ेगा, कब आपको कष्ट देगा मालूम नहीं पड़ेगा। तो क्या करें इस संसार सागर में? दुनिया मौके का फायदा उठाने के लिए बैठी है। मेरी जीजियों, आप सब मोबाइल चलाते हो, जितने बैठे हो ना, सब मोबाइल चलाते हो। किसी की तारीफ हो रही होगी ना सोशल मीडिया पर, तो कोई उस पर कमेंट्स नहीं करेगा, कोई उस रील को आगे नहीं बढ़ाएगा। पर उसी सोशल मीडिया पर अगर किसी की एक बार किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बुराई चालू हो जाए, तो फिर तो रील ऐसी वायरल होती है कि पूरी दुनिया में फैल जाती है। मतलब इस रील से आपको सीखना पड़ेगा कि दुनिया आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठी है, दुनिया आपकी बुराई सुनने के लिए तत्पर बैठी है कि कुछ करे। और हम कोई नहीं चाहता कि आप अच्छा काम करो, कोई नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से कोई श्रेष्ठ कर्म करें। गौ माता के जो रक्षक हैं, गौ माता की जो सेवा में लगे रहते हैं, राष्ट्र की जो सेवा में लगे रहते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, सनातन धर्म को मजबूत करने में लगे रहते हैं, दुनिया के लोग उसी की बुराई में लगे रहते हैं। जितेंद्र जी, दुनिया की रीति है, आप तो इस क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ज़्यादा मालूम होगा कि जो सनातन को आगे बढ़ा रहा है, जो धर्मांतरण को रोक रहा है, या किसी भी तरह से वो गौ माता की सेवा कर रहा है, तो दुनिया के लोग उसी के पीछे पकड़कर, उसी की टांग खींचकर उसी को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। ये रीत है। आप देखना जितेंद्र जी, हम तो कथा करके चले जाते हैं, पर लोगों के स्मरण में वो चीज़ रहती है, बैठे वो स्मरण में। कोई अच्छी रील तुम्हारे सामने आएगी मोबाइल पर, किसी की तारीफ आ गई, उसने इतना अच्छा काम किया, कोई उस रील को आगे नहीं बढ़ाएगा। पर किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की अगर कोई ने एक बार निंदा लिख दी, बुराई लिख दी, तो लोगों ने उस रील को वायरल करना प्रारंभ कर दिया। काकी जी देखो उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, चाचा जी देखो वो महाराज के बारे में क्या बोला गया, काका जी देखो उनके बारे में क्या बोला गया। वो रील ऐसे वायरल होती है, ऐसे वायरल होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया बैठी केवल तुम्हारी बुराई सुनने के लिए है, दुनिया बैठी केवल तुम्हें बुरा देखने के लिए है। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि दुनिया के लोग कुछ भी कहें, शंकर भगवान को लोग शब्दों पर शब्द कहते रहे थे। ध्यान देना, भगवान देवताओं ने भी शिव जी को नहीं छोड़ा, खुद के ससुर ने भी शंकर भगवान को नहीं छोड़ा, दक्ष प्रजापति ने भी शंकर भगवान को अपशब्द पर अपशब्द कहे। साड़ू भाई था कामदेव, उसने भी नहीं छोड़ा। सती की बहन थी रति, कामदेव की पत्नी, उनने भी कहने में नहीं छोड़ा। जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी कुटुंबी थे, जितने भी लोग थे, सबने शंकर भगवान को अपशब्द किया। उसके बाद भी शिव जी ने किसी का बुरा नहीं करा और देवताओं के हित के लिए विष पी गए और नीलकंठधारी बन गए। किसी के लिए मेरे भोले बाबा ने, किसी के लिए मेरे शंकर भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि शिव जी को मालूम था कि बोलकर बुरा होने से अच्छा है कि जो विष है ये देवता पिएंगे, संसार के लोग इसको ले लेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। इस विष को मैं पी लेता हूं और भगवान नीलकंठधारी हो गए। देवता केवल देवता रह गए और मेरे शंकर भगवान विष पीकर, देवता अमृत पीकर देवता रह गए, पर मेरे शंकर भगवान विष पीकर देवों के भी देव महादेव, देवों के भी देव महादेव। इसीलिए उनको बड़ा देव कहते हैं, इसलिए उनको बूढ़ा देव कहते हैं, इसलिए उनको घर का बुजुर्ग देव कहते हैं। अर्थात बूढ़ा देव का मतलब क्या होता है कि जो सारे संसार का सबसे वृद्ध हो, जो सारे संसार का पूजनीय हो, जो सारे संसार जिसको पूजता हो, दुनिया का हर व्यक्ति जिसकी आराधना करता हो, वो देव अधिदेव महादेव बूढ़ा देव के रूप में पूजाते हैं।
वो देवाधिदेव महादेव बूढ़ा देव के रूप में पूजाते हैं। लोग कहते हैं आदिवासी वनवासी ये सब अलग हैं, अन्य जातियां अलग हैं। नहीं, जितने संसार में जितने शहर में रहते हैं वो भी आदिवासी थे, वो भी वनवासी थे। आप और हम भी पहले, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज कहां से आए, जरा अंदाजा लगाओ। वो भी कहीं जंगल में रहते थे, वो भी कहीं वन में रहते थे, वो भी आदिवासी वनवासी थे। वो सारे एक ही देव को पूछते थे। वो सब, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, वो सब एक देव को पूछते थे। वो बूढ़ा देव, देवाधिदेव महादेव, उसी की आराधना करते थे। अब लोगों ने भगवान को बांट लिया, ये इनके देवता हैं, वो उनके देवता हैं। पर नहीं, मेरा बूढ़ा देव, मेरा महादेव, मेरा शंकर भगवान सबका देवता है। उसको सब पूजा, सब पूजा, उसमें भेद नहीं है। शिव में कभी भेद नहीं हो सकता। महाराज, आप जिस भाव में उसको भजेंगे वो भाव में मिल जाएगा। दुनिया की रीत है आपसे लाभ ले लेना और आपको धक्का मार देना, आपको धक्का। पर उस शिव को जिसने पुकारा है, बाबा देवाधिदेव महादेव को जिसने पुकारा है, वो शिव उसके दुख हरने के लिए उसके दरवाजे पर जाकर जरूर खड़ा हुआ, जरूर खड़ा। एक जगह पर हम कथा करने के लिए गए। जैसे यहाँ आए थे कच्चे गांव, तो कच्चे गांव में भी हम पहुंचे जब, तो वहाँ उनके जजमान जी जायसवाल जी के यहाँ खूब ढोल बज रहे थे, खूब ढोल। कच्चे गांव आने से पहले एक जगह पर मंदिर में, कहीं पास का कोई गांव था, वहाँ रोक लिए थे। तो वहाँ पर मंदिर में, वहाँ पर भी दरवाजे पे बहुत ढोल बज रहे थे। एक जगह पर गए, वहां पर भी ढोल बज रहा था और एक बकरी का बच्चा उस ढोल को सुन रहा। अब भीड़ इतनी हो रही तो उसने किसी ने बकरी के बच्चे को भगा दिया। फिर वो बकरी का बच्चा आ गया ढोल के पास, फिर वो ढोल सुनने लगा। फिर किसी ने बकरी के बच्चे को, अब इतनी भीड़ में बकरी के बच्चे को फिर हटा दिया। वो बकरी का बच्चा फिर आ गया। इतने में ढोल वाले ने उसको थोड़ा सा डंडे से, वो जो ढोल बजाने वाला डंडा होता है, उससे ऐसा करा, बकरी का बच्चा उधर गया। फिर हम बहुत देर से देख रहे थे ये लोग नाच रहे हैं, और हम गाड़ी में से हम देख रहे हैं कि ये ढोल वाला उस बकरी के बच्चे को हटा रहा है। अब की बार उसने कहा हटता भी नहीं है, और बकरी का बच्चा फिर। हमने इशारा कर ढोल वाले को बुलाया, हमने कहा इधर। कहा गुरुजी क्या बात है? हमने कहा तू इस बकरी के बच्चे को क्यों भगा रहा है? समझ में नहीं आता, ना तो इसको संगीत आता है, ना इसको ढोल बजाना आता है, और ना ये ढोल जानता है कि बच क्या रहा है। फिर आखिर ये ढोल के पास में बकरी का बच्चा क्यों आ रहा है? हमने कहा ढोल वाले से, भैया वो बकरी का बच्चा ढोल के पास में इसलिए आ रहा है कि उस ढोल में से उस बकरी के बच्चे को अपनी माँ के शब्द सुनाई दे रहे हैं, उसकी माँ के शब्द। ना जाने किस बकरी के चमड़े से वो ढोल बना होगा, और जब वो पिट रहा होगा तो उस बकरी के बच्चे को अपनी माँ के शब्द याद आ रहे हैं, माँ के शब्द। इसलिए वो बकरी का बच्चा ढोल के पास में आ रहा। ढोल तो फिर उसको तो कहीं इधर उधर हो जाना चाहिए। फिर वो ढोल के पास वो बता रहा है तुमको कि ये जो ढोल बजा रहे हो ये संसार को नचाने के लिए नहीं है, ये जो ढोल बजा रहे हो ये ढोल तो उस परमात्मा को पाने के लिए है। उसका भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, उसकी भक्ति में रहो। उसके भजन में रमो, उसके स्मरण में रमो। बिना भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ। श्रीमद् भागवत कथा में राजा राहुगण का एक चरित्र आता है। राजा राहुगण पालकी में बैठकर जा रहे थे और पालकी उठाने वाले के पांव में लग गई थी। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी होगी तो आपको मालूम होगा। अब इस कच्चे गांव का तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर हमें बताया है कि इतनी बड़े बड़े आयोजन नहीं होते हैं। कच्चे गांव के इतिहास की यह पहली कथा है जिसमें इतनी लाखों की भीड़ एक साथ एकत्रित हुई है। और आज सबसे ज्यादा प्रसन्नता यदि कोई हमसे पूछे कि किसको हो रही है इस कथा की, तो हम छाती ठोक कर कहते हैं कि कच्चे गांव की कथा की सबसे ज्यादा प्रसन्नता हमको हो रही है। उसका कारण है, जो वनवासी, जो आदिवासी कहीं नहीं जा सकते थे, जो दिन भर काम में लगे रहते थे, आज उनके बीच में आकर ये कथा कहने का जो आनंद उत्पन्न हुआ है वो शायद जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। कभी। जरूरी नहीं है
ये बहुत बड़ा मंच होगा तो कथा होगी। आज आप लोगों के बीच में कहकर जा रहे हैं, जितने वनवासी आदिवासी बैठे हैं उन लोगों से निवेदन कर कर जा रहे हैं, कभी तुमको लगे कि हमारे इस क्षेत्र में कथा होना है, आप हमको याद करना। कोई रुपये की बात नहीं, कोई पैसे की बात नहीं। आप मंच नहीं बनाओ तो किसी पेड़ के नीचे पत्थर रख देना, उस पत्थर पर बैठकर शिव महापुराण की कथा हम आदिवासी और वनवासियों को सुनाकर जाएंगे। बस एक निवेदन है आपसे, जितने वनवासी आदिवासी क्षेत्र के लोग इस महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनसे एक निवेदन है, मंच भले अच्छा ना हो चलेगा, पर तुम्हारा मन अच्छा रखना और शिव पुराण तुम्हारे गांव तक पहुंचे। मंच से नहीं, मन से शिव पुराण पहुंचे, मन से। और तुम तो आटा भी मत देना, चावल भी मत देना, दाल भी मत देना, हम सब सीओर से बांध के लेकर आएंगे, खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे और आपको कथा सुना कर लाएंगे। और अगर लगे भी ना आपको ऐसा कि गुरुजी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप तो बस आ जाओ और कथा सुना कर जाना, तो हम तो ये राधे साउंड वाले से भी कह देंगे कि तू भी वृंदावन से साउंड लेकर चलो, कथा सुना कर। बस इतना याद रखना, आपसे एक ही वचन लूंगा उस कथा में, जहां भी कथा करने जाऊंगा आदिवासी वनवासी क्षेत्र में कोई भी कथा कराए, हमें सूचना दो, किसी के आडंबर में मत पड़ना, किसी के कहने में मत आना, सूचना स्वयं हमको देना। पर एक वचन वहां लूंगा कि उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में कथा करेंगे उस क्षेत्र का एक भी हिंदू किसी दूसरे धर्म में नहीं जाएगा तो कथा। अब आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है, आप जब बुलाओगे सीओर वाला महाराज तैयार है, और जब बुलाओगे कहां आएगा कथा करने के लिए। और तुमको लगता है कि ये टेंट का खर्चा बहुत लगता है, गुरुजी कहां से इतना पैसा लाएंगे, तो अपन शाम की कथा कर देंगे, टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुले में बैठ जाओ, खुले में बैठो, खूब सुनो कथा और दिल से। और कई कई बाबा के भक्त ऐसे हैं कि जो आएंगे सुनने वाले, उनकी व्यवस्था वो भोजन की तो कर ही देंगे, तुम टेंशन वेंशन मत लेना। तुम तो बस जो तुम्हारा गांव वाले सब तैयार हो जाए कि अपने गांव में से कोई भी नहीं बदलेगा रे, तो चलो सब सीओर वाला महाराज के पास, सील ठप्पे के साथ सिग्नेचर करके दे दो कि हमारा जितना गांव है, हम 68 गांव का लोग है, 2000 गांव का लोग है, 2000 हमारे घर हैं, एक भी किसी दूसरे धर्म में नहीं जाएगा, हम लिख के दे रहे हैं, आओ कथा करने और कथा करने पहुंच जाओ। और तो शिव को भेजो, शंकर, ये दुनिया केवल तुम्हारा फायदा लेना चाहती है, केवल तुम्हारा फायदा। तुमसे जितना लाभ लेना होगा उतना लेंगे, बाद में तुम्हें धक्का मार देंगे। ये दुनिया की रीति है, समझ जाओ, समझदार हो जाओ सब। ये मत सोचो कि अब ये संसार के लोग मीठा मीठा बोल के अपना, ना ना ना, संसार में बड़ी विचित्र बात है, लोग कुछ का कुछ बताते हैं और कुछ का कुछ करते हैं। इसलिए याद रखना, अच्छा मंच नहीं होगा चलेगा, अच्छा पंडाल नहीं होगा चलेगा, अच्छी मंच नहीं होगा चलेगा, पर अच्छा मन रखना। शिव महापुराण की कथा तुम्हारे गांव तक जरूर पहुंचे, शिव कथा जरूर। अभी ये कथा कल विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ हो जाएगी, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। 7 तारीख से कथा दंतेवाड़ा क्षेत्र में हो रही है। आज एक दंतेवाड़ा क्षेत्र से एक लेटर सीओर भेजा, हम प्रयास करेंगे उस पत्र की भी कॉपी आपको। उस पत्र में एक वनवासी महिला ने उस पत्र को लिखा और व्हाट्सएप पे डाला सीओर के ऑफिस में कि हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में पहली बार कोई महाराज इतनी विशाल कथा करने के लिए आ रहा है, पूरा क्षेत्र उत्साहित, पूरा क्षेत्र उत्साहित। वो उत्साह में हम एक भाई का नाम आया तो पीएसओ के पास है, एक किसी भाई का नाम आया था कि गुरुजी श्री देवेन टेकाम जी भानु प्रतापपुर से हैं, वो हमेशा सनातन को जोड़ने का और धर्मांतरण को रोकने का प्रयास करते रहते हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ दिया। कोई अच्छा करे आप उसका साथ दो, उसके साथ खड़े हो। कोई गलत करे उसके विरोध में भी खड़े हो कि इसने गलत किया है। कल एक पत्र पढ़ा था आप लोगों के सामने, एक जीजी ने पत्र लिखा था, उसने कहा था मेरा गांव पूरा की पूरा पूजन पाठ बंद कर दिया। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हम कमरे में जाकर, कक्ष में जाकर हमने भगवान के चरणों को प्रणाम कर किया कि आज तूने मेरा मानव का देह सिद्ध कर दिया कि किसी गांव में से देवी देवता की पूजन बंद हो गई थी, आज शिव पुराण के माध्यम से कम उस गांव में फिर चालू हो गई। एक लोटा जल चढ़ना प्रारंभ हो गया, गांव का प्रत्येक व्यक्ति शिव के मंदिर जाना चालू कर दिया। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम आपको अपने आप से जोड़ें, हमारा लक्ष्य इस व्यासपीठ का केवल एक है कि आप शंकर भगवान से जुड़ जाओ, आप शिव जी से जुड़ जाओ। जितने वनवासी आदिवासी हम उनसे ये भी नहीं कहेंगे कि तुम कहीं इधर उधर जाओ, आप तो अपने बूढ़ा देव से जुड़ जाओ, आप अपने बूढ़ा महादेव से जुड़ जाओ, कहीं मत जाओ। आप अपने बूढ़ा देव की आराधना करो। आप बूढ़ा देव वो शंकर का प्रतिबिंब है, वो शिव का प्रतिबिंब है, शंकर का स्वरूप है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों हम इधर उधर जाएं? हमारा बूढ़ा देव सबसे प्रबल देव है, हमारा बूढ़ा देव, हमारा महादेव सबसे प्रबल है। हम जो भी दुख आएगा अपने बूढ़ा देव महादेव से कहेंगे तो दुख मिट जाएगा। हम क्यों आडंबर में पड़े? हम क्यों आडंबर में यहां वहां जाएं? शिव की कथा आपको आडंबर से दूर कर देती है।
शंकर भगवान की कथा आपको दिखावे से, पाखंड से दूर कर दे, दिखावे से दूर कर दे। आपने पहले दिन की कथा में कौन कौन था, जरा हाथ उठाओ। पहले दिन की कथा में जो थे वो हाथ उठाओ, उठाया हाथ सबने, रखो। पहले दिन की कथा में एक बहन वहां से बहुत तेज चिल्लाई थी ना, चीखी थी ना। उसके बाद में कोई नहीं चिल्लाया ना। सबको मालूम है महाराज झेलता ही नहीं। सबको मालूम है कि शंकर की कथा है, जो भूतों का देव है, स्वयं देवाधिदेव महादेव कालों को हरने वाला है, उसकी कथा में कोई नहीं आ सकता। उसकी कथा में तो स्वयं शिव है। उसकी कथा में केवल शंकर आता है। शंकर की कथा को शंकर ही सुनते हैं। ये शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा कि मेरे पति की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए कथा करवाना है। तो तुमरुका जी ने पूछा कि कथा का यजमान कौन है? तो चंचुला देवी बोली मैं। तो कह दिया संसार का मनुष्य इस कथा का यजमान नहीं बन सकता। शिव महापुराण की कथा का यजमान मनुष्य नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवत होती तो राजा परीक्षित थे, रामचरितमानस होती तो काशी के नरेश थे, विष्णु पुराण होती तो अन्य राजा थे, पर शिव पुराण का यजमान कभी भी संसार का मनुष्य नहीं बन सकता। भगवान तुमरुका जी ने कहा अगर शिव महापुराण की कथा सुनना है तो उसका तो केवल एक ही यजमान हो सकता है, वो शंकर और पार्वती हैं। तब शिव पार्वती कथा के यजमान 7 दिन तक, जब तक यजमान शिव महापुराण की कथा करवाते हैं, 7 दिन तक यजमान शंकर की कथा को सुनते हैं। 7 दिन तक यजमान पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं। 7 दिन तक यजमान अपने घर में भगवान शिव की आराधना करते हैं। 7 दिन तक यजमान शिव महापुराण की कथा को करवाते हैं। वो यजमान केवल यजमान नहीं रहते, वो 7 दिन तक शंकर और पार्वती का एक स्वरूप बन जाते हैं, ईश्वर और गोरा बन जाते हैं, शिव और शक्ति बन जाते हैं, जो कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रहे हैं। जयसवाल जी से आप पूछना, हम चले जाएं उसके बाद में भी पूछ लेना। क्यों जयसवाल जी, वो भंडारे में भोजन चल रहा था, आप उसमें 24 घंटे खड़े रहे क्या? तो जयसवाल जी बोलेंगे नहीं। बोलो जयसवाल जी, 2 लाख लोग भंडारे में अभी तक भोजन कर चुके हैं। जयसवाल जी, आज सूचना मिली मेरे को, 2 लाख लोग भंडारे में भोजन कर चुके हैं आज तक। अब 2 लाख लोग भोजन करे तो क्या 24 घंटे जयसवाल जी वहां थे? इस पंडाल में क्या 24 घंटे जयसवाल जी थे? इस पंडाल में लोगों को संभालने के लिए 24 घंटे जयसवाल जी थे? नहीं, जयसवाल जी तो यजमान शंकर का स्वरूप बनकर, कथा के यजमान बनकर बैठ गए शिव कृपा से। अब संभालना किसको है? जिसकी कथा है, जो करवा रहा है और जो कथा सुन रहा है। कथा बांचने वाला भी शिव, कथा सुनने वाला भी शिव और कथा करवाने वाला भी शिव, तो वो कथा संभालता है। आप और हम तो केवल निमित्त है, केवल निमित्त, इसमें कोई दूसरा नहीं है। और मेरा आपकी कृपा से सब करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कौन करा रहा है? आप जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, विचार कर लेना। आप कथा नहीं सुन रहे हो, आप अपने घर से चलकर नहीं आए हो, वो तो शंकर भगवान आपके दिल में आकर बैठ गए। इसलिए आप ट्रेन में और बस में बैठकर, गाड़ी में बैठकर यहां तक आ गए और कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। शिव बैठ। एक पत्र है, उस पत्र में एक भाई लिख रहे हैं कि मैं आपको नहीं मानता था, मैं मंदिर नहीं जाता था। पत्र में लिखा, देखो मेरा नाम माहेश्वरी अग्रवाणी, ग्राम बस्तर, जिला बस्तर से आई। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम माहेश्वरी अग्रवाणी, ग्राम बस्तर, जिला बस्तर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। हाँ, हाथ हिलाओ जरा, दिख जाओगे, अभी दिख नहीं रहे। हाथ हिलाओ, वापिस दिख जाओगे। हाँ दिख गई जी, दिख गई। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। रोते नहीं, खुश खुश आओ, कराओ आंसू खुश कराओ। गुरुजी, बस्तर से 2000 में मेरे पति चले गए थे। मैं विधवा हूं। 2000 में पति गए, 2025 चल रहा है गुरुदेव, मैं विधवा। मेरा पुत्र है, 3 साल का था जब मेरे पति का स्वर्गवास हुआ। तब से मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। गुरुजी, जीवन ऐसे ही कटता चले गया, पर आपकी कथा ने एक बार मोबाइल में मैंने सुन ली, तभी से मंदिर जाना चालू करा। मेरे जीवन में शिव क्या होते हैं मैंने आपकी कथा से जाना। एक लक्ष्य था मंदिर जाने का, मेरा बेटा कोई अच्छे पद पर बैठ जाए। मंदिर में साफ करती, सफाई करती, पशुपतिनाथ का व्रत करती, बेटे को भी कहती। पर बेटा कहता, माँ क्या मंदिर की सफाई करने से या मंदिर में बेलपत्र चढ़ाने से या शहद का बेलपत्र लगाने से क्या नौकरी मिल सकती है? तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार कानों में हेडफोन लगा, महाराज को सुन। वो कहते हैं कि मेहनत को 4 गुना कर, रात दिन एक कर, खूब पढ़ाई कर। अभी तू 15 मिनट भी अगर छोड़ देता है तो तेरे बुरे हैं। सियोर वाला महाराज कहता है कि रात दिन एक कर दे। तब मेरे बेटे ने
रात दिन एक करा, आपके कहने पर मंदिर जाने लगा, जल चढ़ाने लगा। उसने मुझसे कहा, माँ मैंने सुना है कि एक बार यदि पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए बाबा देता है। 2024 में कुरुद में कथा चल रही थी, पंडाल में पहुंच गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव मेरे पुत्र के ऊपर कि 2018 से तैयारी कर रहा था, पर बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने करी। 2018 से छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्जाम दे रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था, पर बाबा ने उसके परीक्षा ऐसी कृपा करी कि 2024 में उसने कुरुद की कथा पंडाल में जाकर सुनी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे को आबकारी विभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया। छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा मेरे बेटे ने स्वीकार कर ली, सीजी पीएससी की परीक्षा मेरे बेटे ने स्वीकार। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई, आज वो आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनकर बैठा। ये दुनिया की दृष्टि में लगता है। महाराज सीहोर वाला महाराज तो कथा कर कर चले जाएगा, पर दुनिया के लोगों को बाद में मालूम पड़ता है कि अपने कच्चे गांव में कथा हुई। कम से कम मुझे एक दिन तो पंडाल में जाकर वहां की मिट्टी को कथा सुनकर आरती के बाद अपने हृदय से लगा लेना था, क्योंकि वो पंडाल की मिट्टी नहीं, मेरे भोले बाबा स्वयं अपना चरण रखने के लिए आ गए, स्वयं चरण रखने। एक विश्वास, उसने एक लाइन लिखी है, मानना गुरुदेव ना जाने कितने लोगों का विश्वास हो आप, मैं जी आपसे कहूंगा मैं विश्वास नहीं हूं, ना जाने कितने लोगों का विश्वास है शिव महापुराण की कथा, भरोसा है शिव। सीहोर वाला महाराज नहीं, शिव वो गर्दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, जिसको आप एक लोटा जल समर्पित करते हो, एक लोटा। और जब विश्वास के साथ में बाबा को जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो वो सुख अपने आप प्राप्त हो। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रोता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मैं रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। माँ कह रही है, मैंने बाबा का चमत्कार जो देखा, मेरा बेटा कहता था क्या शिव जी नौकरी दे सकता है? 3 साल में 3 नौकरी दी। पहले बनाया उसको जीएसटी अधिकारी, फिर बनाया, पहले टीचर में बनाया, फिर जीएसटी अधिकारी बनाया, और अब आबकारी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी बनाकर बिठा दिया। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। उससे दिल से कहो, दिल से। आप हम पर भरोसा ना करिए, पर शिव पर भरोसा करिए। सीहोर वाले महाराज का तो क्या है, शरीर है जब तक चल रहा है, ना जाने उस भोले बाबा ने ये मनुष्य का शरीर क्यों दिया हम भी नहीं जानते। एक साधारण से परिवार में हमारा जन्म करा दिया, सीहोर जैसे जिले को, सीहोर को कोई नहीं जानता था, आज बाबा की कृपा से उसको प्रसिद्ध कर दिया। उस भोले बाबा ने क्यों जन्म दिया हमको नहीं मालूम था, क्यों। खूब लोग अपशब्द करते हैं, ताने देते हैं, गाली देते हैं, पर हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, हम जवाब ना दें पर तू जवाब जरूर देना, तेरे जवाब का इंतजार रहेगा, तेरे जन्म देने वाला वो। आज उस माँ से पूछो जो खड़ी होकर कहती है कि जिस बेटे का बाप नहीं और मेरा कोई नहीं, शंकर जी की कथा ने संभाल लिया, शिव की कथा। कितनों का विश्वास, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। आया नजर ना कोई भी अपना जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे पथ का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी।
तू ही बना सारथी, भोले ने करी हर कदम पे ये मेहरबानियाँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। संसार के आगे जाकर रोगे, लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, पर मेरे शंकर भगवान के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर पहुंचोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब जल चढ़ाओगे, वो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुखों को धीरे धीरे समाप्त करता चले जाएगा। समाप्त। शिव के साथ किया गया छल, शंकर के भक्त के साथ किया गया छल, और शंकर की कथा में किया गया छल व्यक्ति को रुला रुला कर मार देता है। छल से दूर रहना, शिव महापुराण की कथा को शिव पुराण रहने देना, भगवान शंकर के भक्त को भक्त रहने देना, और मेरे काल अधिपति को महाकाल ही रहने देना। उसमें ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई इच्छा, ना कोई उसकी भक्त भजन स्मरण। जवाब वो देगा, इंतजार करना उसके जवाब का। एक बात पूछें, उत्तर दोगे? बोलो तो जम के, सब उत्तर दोगे? किराए की गाड़ी करते हो तो वो घर तक छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? छोड़ती है ना। तुमने गाड़ी करी किराए की, भैया हमको जाना है और माँ घुमा के लाओ और वापस घर पे छोड़ो, तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? बोलो बोलो। तुमने किराया दिया है, छोड़ेगा। पैसे दिए तुमने, बढ़ के दिए तुमने, तो तुम्हें घर तक छोड़। और तुम ट्रेन का सफर करो तो ट्रेन तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ेगी? नहीं। और ट्रेन वाले से तुम झगड़ा कर लो, नहीं मेरे को तो मेरे घर तक छोड़ना पड़ेगा, आधे रास्ते में कैसे उतर जाऊं? कौन लेने आएगा? रात का समय, पानी गिर रहा है, बट ट्रेन वाला कहेगा ओ तेरा हाथ जोड़ता हूं, उतर जा नीचे, चल। अरे तो मैंने टिकट लिया, मुझे घर तक छोड़ क्या? नहीं, बाहर जाओ, चलो उतरो ट्रेन से नीचे। उसने बिसिल बजाई, ट्रेन रोकी, इसको नीचे उतारा, चल जा। अब रात हो तो रात, पानी गिरे तो पानी, गर्मी पड़े तो गर्मी। क्या चोटा, बहुत चोर लोग हैं, हमको सब नोच लेगा भैया, हमको हमारे घर तक छोड़ो। ट्रेन वाला नहीं जाएगा। जिसको तुमने पहले से बात कर कर बुक किया है, अगर स्टेशन पर उतरे हो तो पहले फोन लगा दो घर पे, हम आ रहे हैं कच्चे गांव, उतार लोगे क्या फूफा जी? फूफा जी कहें हाँ आ जाना, मैं गाड़ी भेज दूंगा, नौकर भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आ जाना, मैं लेने आ जाऊंगा। तुम्हारी पहले से बात हो गई होगी तो मामा जी उतारेंगे, तुम्हारी पहले से बात हो गई तो रायपुर के स्टेशन पे गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे, तुम्हारी पहले से बात हो गई होगी तो राजनांदगांव के स्टेशन पे कोई पहुंच जाएगा, तुम्हारी पहले से बात हो गई होगी तो भोपाल के स्टेशन पे कोई पहुंच जाएगा। और पहले से बात नहीं हुई है तो स्टेशन पे तुम उतरते सही, भले रात हो रही हो, दिन हो रही हो, पानी गिर रहा हो, गर्मी पड़ रही हो, ठंड पड़ रही हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता रेलवे वालों को। तुम तो जाओ इधर से और तुम्हें धक्का मार के निकाल देंगे और तुम इधर उधर घूमते फिरोगे। भैया कहाँ जाऊँ, रात का समय, मुझे कोई छोड़ने का? तुमने पहले से बात करी क्या? मामा जी को सूचना दी क्या? काका जी को सूचना दी क्या? तो गाड़ी आ जाती। बात करके रखना पहले से तो गाड़ी लेने आएगी, और अगर बात नहीं करिए तो फिर तो घूमते रहो, यहाँ वहां भटकते रहो। बस उसी तरह से शिव महापुराण की कथा है। लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा में क्यों जाना चाहिए, पंडाल में बैठ के क्यों कथा सुनना चाहिए? पंडाल में बैठने का कारण केवल इतना है, 7 दिन तक आप जब पंडाल में बैठोगे तो भगवान से बात करोगे, और बात कर लोगे तो यह पक्का है कि तुम्हें लेने के लिए गाड़ी वही लेकर आएगा और आखिरी में लेकर भी वही जाएगा। बात करते हैं, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर हम उससे बात करते हैं। कथा में बैठकर केवल कथा नहीं सुनते, हम बाबा से दिल की बात करते हैं, भोला सब दुख हम उससे अपने हृदय की बात करते हैं, बाबा मेरे दुख ने काट देना। जब हम दिल से बात करते हैं तो वो जब हमारा अंतिम समय आता है, जब हमारी दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तो वो गाड़ी लेकर आता है, वो नंदी लेकर आता है, वो हमारे दुख काटने आता है, वो हमारी तकलीफ मिटाने के लिए आता है, वो हमारे कष्ट को मिटाने के लिए। फिर भले तुम चुप हो, फिर भले तुम कुछ ना। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे, मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता। कहो सुनेगा, स्वीकारेगा, कैसे ना स्वीकारे? कहते हैं अगर दिल से आपने कोई बात कही है तो दिल की कही हुई बात भले किसी को मोबाइल मत करो, फोन मत करो, दिल से याद किया है तो वो कितनी भी दूर होगा उसको हिचकी चलने लगती है। या हिचकी बोलते हैं कि डुचकी बोलते हैं? हिचकी, हिचकी चलने लगती है। एक पति खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था,
पत्नी उसको खाना खिला रही थी और उसको एकदम हिचकी चल रही। पत्नी ने पानी ला कर दिया, फिर भी हिचकी बंद नहीं। पत्नी अंदर गई, बेलन लेके आ गई। पत्नी ने हिचकी भरते हुए, क्या हुआ? हुआ क्या? हुआ क्या? पत्नी कह रही है, मैं यहां बैठी हूं तो कौन है जो तुमको याद कर रहा है? सही बता दो बिल्कुल ईमानदारी से। जब मैं यहां बैठी हूं तो कौन तुमको याद कर रहा है? किसकी हिम्मत जो मेरे पति को याद कर रहा है? पति रोटी का टुकड़ा यहां अटक गया, हिचकी बंद, हिचकी बंद। कौन है याद? महाराज, कभी कभी मोबाइल की तरंगे भी काम नहीं करती, नेटवर्क भी काम नहीं करता। नेटवर्क भी नहीं काम करेगा, मोबाइल की तरंगे। अरे हम कच्चे गांव में रह रहे हैं, हमारे वो तो भला हो हमारे जयसवाल जी का जो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ वाईफाई लगाया तो उससे थोड़ा चले, नहीं तो नेटवर्क ही नहीं मिलता है। और हमारे टाइम पे तो ऐसा हमेशा ही होता है, सीहोर में कोई भी कार्यक्रम चालू हुआ, नेटवर्क गायब। कहीं पर भी कथा करने गए और वहां का नेटवर्क गायब। कई लोग यहाँ पर हमारे पहले के भी सुनने वाले, उनसे पूछ लो, बोले कथा में कहीं पर भी जाओ उनका नेटवर्क पहले गायब हो, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि दुनिया वालों से नेटवर्क मत जोड़। यहाँ आया है तो मुझसे नेटवर्क जोड़ ले, बाकी सब छोड़। नेटवर्क गायब। एक संबंध जोड़ो, एक मोटरसाइकिल वाले को हाथ दिया, भैया 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 मुझे बिठा ले बिठा ले बिठा ले। मोटरसाइकिल वाले ने बिठा लिया। गाड़ी वाले को हाथ दिया, गाड़ी वाले ने बिठा लिया। यहां तो कोई भी बिठा कर ले जाएगा, पर वहां कोई नहीं बिठा के ले जाएगा। वहां तो अकेले आए थे, अकेले जाना है, भक्ति करना है भगवान की। वहां कोई ले जाने वाला नहीं मिलेगा। यहां पर मोटरसाइकिल पर कई लोग तो होते हैं गांव में भी, वो भी कहते थे ले बैठ पीछे, अब भी आए घूम के, चल बैठ पीछे। जैन साहब, कई लोग कहते चल बैठ पीछे, अब भी घूम के आते हैं, बैठ जा पीछे। और एक आध बार जिसको तुम कंधे पर लेके जा रहे हो मुर्दे को, और वो उठकर बोलते ले आजा, घूम के आते हैं, चल बैठ आजा। इतनी देर में तो तुम्हारा हाँ पड़ी भर जाए। ओ भाई मुर्दा बोल गया, मुर्दा क्या बोल रहा है? ऊपर से बोल रहा है चल घूम के आते। वाह भाई, वो घर जाके बीपी की गोली खाई, शुगर ऊंची नीची हो गई, हांपड़ी भरा गई, डॉक्टर के पास पहुंच गई, बाबाओं के पास पहुंच गई, गले में 25-30 ताबीज बाज मिली है, 25-30 ताबीज। बाबा क्या हुआ? एक जनी के पीछे पीछे जा रहे थे उसको अंतिम संस्कार के लिए, वो अर्थी पे उठ के बैठ गया, चल घूम के आते हैं। अब यहाँ कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, चल घूम के आते हैं, पर वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तब तुम्हारा जो एक लोटा जल तुमने शिव को चढ़ाया है, तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा शंकर नंदी लेकर खड़ा रहेगा। आओ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। कोई दुख नहीं भोगना है, कोई कष्ट नहीं भोगना है, कहीं तुमको दुख नहीं भोगना है। तुमने कच्चे गांव में शिव पुराण की कथा सुनी थी, इसलिए कष्ट तुम्हारा मैंने काट दिया। अब दुख नहीं, तकलीफ नहीं, अब तू इंतजार कर। कथा सुनी है तूने पंडाल में बैठकर, घर पर रहकर, टीवी के सामने, मोबाइल पर, फेसबुक यूट्यूब पर कथा का रसतत्व तूने ग्रहण किया है। तेरे दुख काटने की जवाबदारी अब मेरी हो गई है, तो चिंता मत करना। 3 महीने में जो तूने मांगा है तेरी झोली में दे दूंगा। क्यों चिंता कर, क्यों चिंता कर? और जब उससे प्रीत जुड़े, प्रीत कितना सुंदर कहा भगवान शंकर की कथा में वर्णन आता है। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, तुमरुका जी के सम्मुख में तुमरुका जी कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे हैं, चंचुला देवी कथा सुन रही है, और सामने बैठे ईश्वर जी और गोरा जी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। भगवान शंकर और पार्वती कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव कथा को रसतत्व ग्रहण कर रहा है। महाराज, जिसने शिव को जान लिया फिर वो भटका नहीं। उसके मस्तक पर चंद्र है, वो शांति देता है, उसके गले में रुद्राक्ष है, वो भय मुक्त कर देता है, और उसके मस्तक पर 3 नेत्र हैं, वो कह देता है कि त्रिगुणाकार सृष्टि को जीतने के लिए शिव मंत्र मूल है, इसलिए वो बल प्रदान कर देता है। सिर पर गंगा लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। उसके बराबर कौन हो? कौन है? उसके बराबर कोई नहीं हो सकता महाराज। वो जो है, इसलिए तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी लग आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी लग आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी लग आई हूँ, तेरे
डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ भोले सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ बोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो। सुना है मैंने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले हो हम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 आर्य आर्य। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव से आज कथा का छठा दिवस है। कथा की शिवरात्रि कहते हैं। आज बाबा को अपने मन का भाव कहकर दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा उसको स्वीकार करेगा। साथ में बोलिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। आज कथा का छठा दिवस है। कल सुबह 11 बजे कथा विराम हो जाएगी, 8 बजे चालू होगी, 11 बजे तक चलेगी। टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। 7 तारीख से 13 तारीख तक शिव महापुराण की कथा गीतम दंतेवाड़ा जिला में छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद से होगी। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 17 से 21 दिसंबर 5 दिन की शिवपुराण कथा ग्राम पंचायत नकपुरा जिला दुर्ग में होगी। कथा का समय 1 से 4 बजे तक रहेगा। 24 से 28 दिसंबर तक मुंबई महाराष्ट्र में मीरा भयंदर में शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र की पवित्र धरा मुंबई में होगी। दिसंबर के महीने की यह कथाओं का रसतत्व आप और हम ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए,
दिल से बाबा को निवेदन करिए, अपने मन का भाव करिए। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। चंचुला देवी जिन शिव महापुराण की कथा को ईश्वर जी गोरा जी की साक्षी में चल रही है। भगवान देवादिदेव महादेव, माँ जगत जननी पार्वती जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो कथा कोई साधारण नहीं हो सकती। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसका यजमान स्वयं शिव होते हैं, स्वयं शिव। और विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव तत्व को नजदीक लेकर आते हैं। कितना भरोसा होगा जरा विचार करिएगा। तारकासुर का संहार हो जाता है। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। और तीनों को मालूम पड़ा कि हमारे पिता तारकासुर का संहार हो गया है, वो मर गए हैं, प्राण छूट गए हैं। पर हमारे पिताजी भगवान देवादिदेव महादेव से कभी बैर नहीं रखते थे। कई लोग संसार में ऐसे भी जन्म लेते हैं कि उनका ना तो आपसे कभी मिलना हुआ, ना आपको वो पहचानते हैं, ना कभी आप उनको जानते हो। इसके बाद भी अगर कोई आपके सामने उस व्यक्ति, किसी व्यक्ति की बुराई कर देता है और आप उस बुराई में शामिल हो जाते हो। ना आप उससे मिले, ना कभी आपने उसको देखा और ना कभी उससे मिलना हुआ, फिर भी वो आपस में मुलाकात, बस किसी ने बुराई करना चालू करी और आप उस बुराई में शामिल हो। महाराज क्यों किसी की निंदा में शामिल हुए? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में अगर मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह अगर प्राप्त हुई है, तो भगवान से यह प्रार्थना करो कि हमको जो मानव की देह मिली है, ये सत्कर्म में लगे और अच्छे काम में लगे। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू
बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कुछ अच्छा करो। शरीर मिला है मानव का, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, कुछ अच्छा करो। मरना सबको है, प्राण सबके जाना है। कई कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो मरने के बाद उनकी छतरी बन जाती है। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके मरने पैसा है तो उन्होंने छतरी बना ली। अब कोई गरीब बड़ा है, साधारण व्यक्ति है, उसके पास में छतरी कहां से आएगी? तुम्हारा निवेदन है तुम्हारी छतरी बने वो जरूरी नहीं है, शंकर जी की छत्र छाया में तो वो जरूरी है। छतरी इतनी जरूरी नहीं है जितनी छत्र छाया जरूरी है। गाड़ी में बैठकर देख लिया, फ्लाइट में बैठकर देख लिया, ट्रेन में बैठकर देख लिया, घर में बैठकर देख लिया, बंगले में बैठकर देख लिया, रोड पर बैठकर देख लिया, फैक्ट्री में बैठकर देख लिया, पहाड़ों पर बैठकर देख लिया, आकाश में बैठकर देख लिया, पानी में बैठकर देख लिया। अब निवेदन है शंकर की शरण में बैठकर देख लिया। एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव की शरण में जाकर बैठकर देखो कि मन का सुकून क्या होता है, हृदय की शांति क्या होती है, दिल का सुकून क्या होता है। शिव की शरण में जो शांति मिलेगी, शंकर की शरण में जो सुख मिलेगा, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। एक वो लाइन है, मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी। तुम भी बोलो, मैंने सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी। मैंने सब दर जाकर देख लिया, तेरे दर पर आना बाकी है। मैंने सब दर जाकर देख लिया, तेरे दर पर आना बाकी है। बस उसके दरवाजे तक, रोड पर बैठ कर देख लिया, घर में बैठ कर देख लिया, फैक्ट्री में बैठ कर देख लिया, गाड़ी में बैठ कर देख लिया, फ्लाइट में बैठ कर देख लिया, ट्रेन में बैठ कर देख लिया, नाव में बैठ कर देख लिया, जहाज में बैठ कर देख लिया, पानी में बैठ कर देख लिया, सब दूर बैठ कर देख लिया, सब जगह पर जाकर बैठ कर देख लिया। दुनिया के एसी कोई जगह नहीं, 5,000 रुपए के एसी के रूम में बैठ कर देख लिया, बड़े से बड़े होटल में बैठ कर देख लिया, बड़े से बड़े जहाज में बैठ कर देख लिया, और जो सुकून कहीं नहीं मिला वो सुकून एक बार शंकर की शरण में बैठ कर देखना सब मिल जाए। सब हम पूरी जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, चाहे फेसबुक पे सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, चाहे आस्था चैनल पर सुने, आपसे निवेदन करेंगे सारी दुनिया में घूम कर आना और सारी दुनिया में बैठ कर आना, और एक बार कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर बैठ कर देखना कि वहां से क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। शिव महापुराण में पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया था, एक छोटे से बालक के अभिमन्यु के लिए। पार्वती जी बोली थी, बाबा छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक है बाबा, इसको पीने के लिए भी दूध नहीं नसीब हुआ, बहुत गरीब है, बहुत गरीब। उत्तराखंड में एक दुधेश्वर महादेव है, दुधेश्वर। छोटे से बच्चे को जब दूध नसीब नहीं हुआ तो माँ ने शंकर पर चढ़ा हुआ जल दिया, और वो शिव का चढ़ा जल भी दूध बन गया, वो दुधेश्वर नाथ का है। माता पार्वती जी बोल रही हैं बहुत गरीब है, गरीब घर जन्म हुआ है। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, गरीब के घर में हमारा जन्म हुआ है, बहुत गरीब है। ध्यान रखना, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गरीब के घर में भले जन्म हो गया, पर यदि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी, रात दिन एक कर दिया, खूब परिश्रम करा, और एक बार यदि तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर जल चढ़ाया है, तो दुनिया में याद रखना तुम गरीब नहीं रह सकते, सेठ बनकर जिंदगी जी, सेठ बनकर। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, उसको लोग कुबेर भंडारी कहते हैं। उसको 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में वो भूभूमि जहां स्वयं कुबेरेश्वर बाबा बैठे हैं। कोई कह दे कि मैं गरीब हूं, शिव महापुराण की कथा में हम वर्णन करें, एक बार खूब मेहनत में लग जाओ। गरीब घर में भले पैदा हुए हो, पर यदि परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, तो जैसे उस माँ का बेटा आबकारी अधिकारी के पद पर बैठ सकता है शिव की कृपा से, तो तुम भी बैठ सकते हो, तुम भी बैठ सकते हो। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी। तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी बड़ी दुख में, मैं बहुत गरीब, बहुत गरीब। गरीब कहने से नहीं होगा, मेहनत तो करो, परिश्रम तो करो। अगर तुमने मेहनत करना प्रारंभ कर दिया, परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया, भले तुम गरीब के घर में पैदा हुए हो, पर निश्चित है
आखिरी में तुम भले गरीब के घर में पैदा हुए होगे, पर तुमने अगर मेहनत करी है और कुबेरेश्वर बाबा पर भरोसा किया है तो तुम्हारी जिंदगी सेठ की जरूर निकलेगी, ये पक्का है। कोई जल्दी बनता है, बोलो बोलो, तुम्हें याद है ना, तो बोलो जरा जम के, कोई जल्दी बनता है कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, सेठ जरूर बनेगा। और उस समय पर तुम्हारे भीतर वो अहंकार नहीं आना चाहिए, फिर तुमको स्मरण होना चाहिए, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। यार हम 3 दिन से लगा था, गुरु जी इसको जरूर गा देना थोड़ा सा। गुरु मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये दुनिया का जितना ठाट है सब, मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब तेरे ही हैं सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं अपना अपना है क्या, मैं खुद भी तेरा, सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये कुछ भी हम कोई कह रहे तुमसे कि तुम, लोग कहते थे गरीब घर में पैदा हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ, तो गरीब गरीब कहने से क्या तुम्हारा गरीबी मिट जाएगी? गरीबी का रोना रोने से तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी? गरीबी मिटाने के लिए खुद की मेहनत की जरूरत है, गरीबी मिटाने के लिए खुद के संघर्ष की जरूरत है। गरीबी दुनिया का कोई महाराज तुम्हारी नहीं मिटा सकता, चाहे तुम कितनी तुम्हारे को कोई चीज करना हो कर लो, पर गरीबी तुम्हारे को खुद मिटाना पड़ेगी, खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद परिश्रम करना पड़ेगा, रात दिन पढ़ाई करना पड़ेगी, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा, और एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, तुम्हारी गरीबी मिटना प्रारंभ हो। शिव कहते हैं भगवान विष्णु भगवान को लक्ष्मी किसने दी थी? तो कहा भगवान शंकर। माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी कि भोलेनाथ जी से विवाह कर शंकर जी, और शंकर भगवान ने मना कर दिया, नहीं लक्ष्मी मेरे पास नहीं, लक्ष्मी तुम नारायण जी को दे। नारायण को लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से कहा था, प्रभु आपने मुझे भगवान नारायण को दिया है, आप आज्ञा करो मैं क्या आपके लिए कर सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, सुन लक्ष्मी, जो मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए उसका लोटा वापिस खाली ना जाए, उसमें तू बैठ कर जाना और उसका भंडार कर। इसीलिए शिव मां, पहले के लोग अपने मंदिर का पानी उठाकर, मंदिर का लोटा उठाकर मंदिर की बाल्टी में से पानी भरकर शिव जी को चढ़ाते थे। बोलो चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? पहले के लोग मंदिर के नल में से पानी भरते मंदिर में चढ़ा देते थे। पर जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, तब से दुनिया के लोगों ने घर से लोटा ले जाना चालू करा, पानी ले जाना चालू करा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि घर से जो लोटा जाता है वो पानी चढ़ने के बाद खाली नहीं आता है, उसमें लक्ष्मी जी बैठकर हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए कोई जल्दी बनता है कोई लेट बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनेगा, गरीबी उसकी हटेगी जरूर। और हमने हमारी जिंदगी में देखा ही है, इतने 30-31 साल हो गए कथा करते करते, ये 30-31 साल में हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी जब रोता हुआ कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाता है, दिल से बाबा की कंकर की पूजन करता है, लोटा भर के जल चढ़ाता है, तो मेरा कुबेर भंडारी उसका हाथ पकड़कर उसको सेठ बनाना प्रारंभ कर देता है। गरीब नहीं रखता, उसको सेठ बनाता है, वो बनता है। गरीबी का रोना मत रो, हम गरीब हम गरीब हम गरीब हम गरीब, काहे के गरीब? लखपति बनाकर भगवान ने पैदा करा तुमको, करोड़पति बनाकर भगवान पैदा करे, कितना अच्छा पूरा शरीर दिया है, बाजार में जरा एक आंख खरीद के तो लेके आ, कितने की मिलेगी? पहले तो इंसान की मिल जाए बहुत बड़ी बात है, बकरा बकरी की लगा देंगे। कितनी कीमत वाली आंख है, 2-2 किडनी दे दी, एक किडनी कम से कम 20-20, 25-25 लाख की। आधा करोड़पति तो तू यही है शरीर में। कितना दिया परमात्मा ने तुझे, खाली नहीं भेजा, करोड़पति बनाकर भेजा। उससे पूछो जिसके पास नहीं रहता। एक पत्र है, देखो कितना सुंदर है पत्र। मैं रेखा यादव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, रेखा यादव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं, रेखा यादव। गुरुदेव, मैं रेखा यादव तीसरी बार पत्र लिख रही हूं गुरुजी। 2019 से कथा सुन रहे हैं, शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि गणेश जी कहाँ हैं, अशोक सुंदरी कहाँ हैं, कार्तिकेय जी कहाँ हैं। गुरुजी, आपने भोलेनाथ जी से हमारी पहचान करा दी, आपको धन्यवाद। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है गुरुजी, आपकी शिव कथा में रोज जो बेलपत्र मिलता है वो औषधि के काम आता है। आखिरी दिन का बेलपत्र तिजोरी में रखा जाता है,
गुरुदेव, हमारे पास गांव में कथा सुनते हैं, करते हैं, हम वो बेलपत्र का प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं? गुरुदेव, बहुत साधारण सी जिंदगी थी, पैसा की बहुत कमी थी, हर तरह से परेशान थे। तब किसी के कहने पर 2022 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए, और 2022 में रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए। वहां पर हमने बाबा से विनती करी कि बाबा ऐसी कृपा करना मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, और आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं, आ जाइए, बहुत बहुत आ जाइए। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मैं मेघा वर्मा, पिता कोमल सिंह वर्मा, माता चंद्रकांति वर्मा, ग्राम तरेसर, जरा पढ़ लो, तुम लोग पढ़ लो, गांव कौन सा लिखा है? तरेसर, पीओ पथरी, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेघा वर्मा, पिता कोमल सिंह वर्मा। एक लोटे जल का पशुपति पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिलता है गुरुदेव। मैं बताना चाहती हूँ, कई बार मैंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, फिर भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। फिर मैंने आपकी कथा सन 2022 से सुनना प्रारंभ की। आपके कहे अनुसार मंदिर जाना प्रारंभ किया, 3 बार पशुपति व्रत किया, 5 पंडाल बैठकर आपकी कथा सुनी। तब बाबा ने मेरी पुकार सुन ली और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। बाबा, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप किस भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव को भज रहे हो? आप किस भाव से, कहीं बैठी हो ये वर्मा तो आ सकती हैं कथा बेलपत्र लेने के लिए, किस भाव से आप शिव को भज रहे हो, यह आपके ऊपर नहीं बनता। कोई जल्दी बनता है, बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, सारा पंडाल बोलो। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता, खाली नहीं छोड़ता। भले अंग्रेजी वर्ष रहा, पर कई लोग 31 पे यहाँ वहाँ होटलों में जाकर 31 मनाते हैं। हमारा निवेदन है, पहले तो हिंदी नए वर्ष को मनाएं चैत्र के महीने में। दूसरा, यदि 31 मनाना ही है तुमको, तो निवेदन है एक बार बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंच कर देखिए कि बाबा क्या प्रदान करते हैं। एक शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं। और मेरा आपकी बेटे की सरकारी नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजा कर करते हो होने वाला मेरा नाम हो रहा है। खुश होकर जाओ, रोते रोते नहीं, आंसू पोछो फिर जाओ आराम से। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, बोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो शिव है, खाली नहीं छोड़ता, भंडार भर कर छोड़ता भंडार। इसलिए कहे महाराज, शिव की आराधना स्वयं मां पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव से कहती हैं कि ये गरीबड़ा शंकर भगवान कहते हैं, गरीब नहीं कहना। अगर इसने प्रतिदिन भगवान शंकर कहते हैं शिवालय में जाना चालू कर दिया, इसने प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, ये गरीब नहीं रह सकता, गरीब नहीं रह। जो शिव को भज ले, जो भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर ले, जो मंत्र के जाप में तल्लीनता से जुड़ जाए, शिव की अविरल भक्ति को धारण कर ले, वो कैसे गरीब रह सकता? कैसे? महाराज शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगढ़दानी ओगढ़दानी ओगढ़। शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, तीनों। पिता का बैर नहीं था शिव जी से, शंकर भगवान से हमें कोई बैर नहीं। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमें वर दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि प्राण ना छूटे। मृत्यु लोक में अगर आए हो तो जाना तो प्राण तो छूटे। पर एक बात है, अगर तुम संसार सागर में आए हो, प्राण छूटेंगे, उससे पहले कोई अच्छा कर्म कर लो तो ठीक। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ने आखिरी में वर मांग लिया कि हम तीनों के प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, मरे तो एक साथ मरे, आप हमें वर दे दीजिए। शिव जी, भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तथास्तु। अब इन तीनों ने विचार कर लिया कि अपन 3 पुरी का निर्माण करो, अलग अलग महल बनाओ, अलग अलग नगर बसाओ, अलग अलग महल में, अलग अलग नगर में जाकर निवास करो। तीनों कभी एक साथ एकत्रित मत होना, एक जगह पर इकट्ठे मत होना। इकट्ठे हुए कि मरे, एकत्रित हुए कि मरे, इसलिए तीनों एक जगह पर एकत्रित मत होना। और तीनों एक जगह पर एकत्रित नहीं।
बहुत उपद्रव मचाया, सारे देवता परेशान हो गए, सारे सब। तब सबने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर से विनय कर, भोले बाबा हे ओघड़दानी, हे शंकर भगवान कृपा करिए, दया करिए, दयालु दातार दया कीजिए, कृपा कीजिए भोले बाबा, इन तीनों का संहार कर दीजिए, ये तीनों उपद्रव मचा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बाबा कुछ कृपा करो। बजाओ बजाओ। आपकी बेटी का सरकारी जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। वर्मा अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला जो जैसी भावना लाया वो वैसा नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला लुटा दिया। आप एक भावना लेकर, एक विश्वास लेकर शिव के करीब में जाएं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, तीनों उपद्रव करते, शिव जी से प्रार्थना करी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि एक काम करो, सारे देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, तुम दौड़ कर जाना, तीनों को महल से निकालना, एक जगह एकत्रित करना और मैं इनका संहार करूंगा। देवता पशु बन गए, भगवान उनके पति बन गए, शिव जी का नाम हो गया पशुपति। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। जब कोई साधता है, कोई संभालता है, तो वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। जैसे आप जब हॉस्पिटल जाते हो डॉक्टर को दिखाने के लिए, दवाई डॉक्टर देते हैं, शरीर में अगर रोग हुआ है, बीमारी हुई है, कष्ट हुआ है, तो शिव पुराण कहती है यहाँ वहाँ मत जाओ। शरीर में अगर रोग आया है तो सबसे पहले अपने गांव में, नगर में, शहर में जो हॉस्पिटल हो वहां डॉक्टर को दिखाओ, और डॉक्टर को विश्वास के साथ दिखाना कि मैं डॉक्टर साहब के पास जा रही हूं, मेरा शंकर भगवान मेरे को अच्छा करेगा, ये मेरा विश्वास करता है, तो वो दवाई शरीर में असर करना प्रारंभ कर देती है, वो दवाई असर करती है। और तुमने अगर पहले ही सोच लिया मैं तो इतने सारे डॉक्टरों के पास गई, इतने डॉक्टरों को मैंने दिखाया, अभी तक तो मैं अच्छी हुई नहीं, तो सीहोर वाले महाराज की कथा में भी जाऊंगी तो कौन सी अच्छी हो जाऊंगी। जब तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो तुम कितनी भी कथा सुन लो, जैसी की जैसी रहोगे। और तुमने अगर विश्वास कर लिया कि मैं इतनी दूर से कथा सुनने आई हूं, मैं उड़ीसा से आई हूं, मैं बंगाल से आई हूं, मैं रायपुर से आई हूं, मैं यहां से आई हूं, मैं कथा सुनने के लिए आई हूं, और मेरा विश्वास कहता है मेरे 5 पंडाल पूरे होंगे और मेरा बाबा मुझे अच्छा कर देगा, ये मेरा निर्णय है, तो बाबा करे। और तुमने सोच लिया है मैं तो इतने डॉक्टर को दिखाया ही, मेरे घुटने में तकलीफ थी, कमर में तकलीफ थी, मैंने इतने डॉक्टर को दिखाया, आराम ही नहीं लगता, तो अब क्या आराम लगेगा, अब तो मेरा शरीर ठीक नहीं। एक पत्र देखिए बहुत अच्छा। मैं योगिता ठाकुर, कहीं बैठी हैं योगिता जी? मैं योगिता ठाकुर, ठेलका बोर्ड कांकेर से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मैं योगिता ठाकुर, ठेलका बोर्ड कांकेर से हूं। कोटि कोटि प्रणाम करती हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। आप जो उपाय बताए सच्चे मन से किए। आज मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूं, अगर बेटी आई हो तो उसको लेकर आ सकती हैं योगिता ठाकुर, कहीं बैठी हो आ सकती हैं। मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूं। मेरी बेटी की दोनों किडनियां खराब हो गई, उसके सिर में पानी भरा हुआ है, उसके शरीर में पानी भरा है। डॉक्टर ने तत्काल ऑपरेशन के लिए बोला, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं पैसा नहीं तो मैं ऑपरेशन नहीं करा सकता। मेरी बेटी के सिर में पानी भरा है, शरीर में पानी भरा है, डॉक्टर ऑपरेशन का कहते हैं पर इतना धन नहीं। गुरुदेव डॉक्टर साहब से कहा आप केवल दवाई दे दो, मेरी बेटी को मैं वापस ले आई। गुरुजी 4 साल पहले से इलाज चल रहा है पर आराम नहीं मिला, तब किसी ने आपकी कथा के बारे में बताया। 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूं और 3 साल से शिवजी का चढ़ा हुआ पानी उसको दे रही हूं। आज मेरी बेटी के लिए मैंने सीहोर की कावड़ भी भर ली, उस कावड़ का जल लाकर बेटी को दे दिया। आज मेरी बेटी ठीक हो गई गुरुदेव, उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। आज बाबा की कृपा से 3 साल से डॉक्टर से चेकअप भी करवाया, पूर्ण आराम है और अब उसके सिर में पानी भी नहीं है और उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। ये शिव है, ये शंकर, ये ओघड़ी है। कोई कह दिया नहीं 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 हमने इतना दिखाया, हमने इतना करा, किसी डॉक्टर की दवाई नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? डॉक्टर के पास विश्वास से जाओ। डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। जांच कराने जाओ तो ये विश्वास से जाओ कि डॉक्टर के पास नहीं, मैं शंकर के पास जा रही हूं। दवाई असर करेगी, औषधि लगेगी, कैसे नहीं लग सकती?
शिव के करीब ले गए। महाराज शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जो शिव का गुणगान किया है, जो शिव का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव पर आश्रित तो हो। अरे गुरुजी मैंने वहां दिखाया था, हमने वहां जांच कराई थी, आराम नहीं मिला, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, आराम नहीं मिला। हम कहते हैं अब डॉक्टर को भी दिखाओ, दवाई भी ले और एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर पानी को झेल कर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर का नाम लेकर एक बेलपत्री और पानी पीना चालू करो, बाबा आपको स्वस्थ करना प्रारंभ करें। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख देता है, बीमारी से दूर कर देता है। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हम सुनते हैं कोई ये वाला मंत्र बताता है, कोई वो वाला मंत्र बताता है, कोई कहता है कि शंकर जी को ये चढ़ाते समय ये मंत्र बोलना, कोई कहता है शिव जी के मंदिर में जाना तो माला पकड़कर ये मंत्र बोलना, कोई कहता है कि रुद्राक्ष की माला से जप कर ये वाला मंत्र बोलना। आप बताओ ना कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? हमारा निवेदन है हम मंत्र कम भजन ज्यादा बताते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मंत्र बोलने में त्रुटि हो जाए, मंत्र बोलने में गलती हो जाए, पर जब आप दिल से भगवान को भजन से ही रिझा लोगे तो परमात्मा आकर दर्शन दे ही देता। बहुत है। ओम नमः शिवाय आपके पास में है, नमः शिवाय आपके पास में है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके पास में है। जब ये मंत्र आपके पास में है तो फिर कहां भटकना, क्यों भटकना? बहुत है। जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपा करो। तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव किया, देवता पशु बन गए, पशु बनकर उनको एक जगह पर एकत्रित करा। भगवान शंकर ने बड़े नंदी का रूप लिया, उनको मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे शिव जी दौड़े, इतने में से तारकाक्ष और विदुन्माली को मारने वाले थे, कमलाक्षकी ने पीछे से आकर फरसा उठाकर जो भगवान नंदी का रूप लिए थे उनका सिर काट दिया। सिर कटा हुआ नेपाल में पहुंच गया, धड़ केदारनाथ जी में रह गया। जैसे ही धड़ नीचे की ओर गया, इतने में शंकर भगवान ने अपना मूल स्वरूप धारण करा, त्रिशूल उठाया, तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्षकी तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर कहा, बोल पशुपतिनाथ भगवान, भगवान पशुपतिनाथ का रूप धर लिया। पशुपतिनाथ, पशुपति व्रत, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य अस्त्र, ये तीन चीजें हैं। एक है पशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य व्रत। तीन पशुपति व्रत। तीन क्रम शिवपुराण कहती है। पाशुपत्य योग नहीं कर सकते, पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, तो एक काम करो कि पाशुपत्य व्रत करो। 5 सोमवार का यह व्रत होता है। कितने दिए लगाना चाहिए? 6 दिए, 6 दीपक, पूजन का सामान। सुबह पूजन की थाली लेकर मंदिर में जाओ, पूजन करो, वही थाली लेकर आ जाओ, उसको ढक कर रख दो। शाम को वही थाली वापस लेकर जाओ। वही मीठे का भोग बना लो, कुछ प्रसाद, कुछ पात्र या कटोरी या दोना या कागज लेकर जाना। दिए 6 लेकर जाना। 6 दिए को मंदिर में शंकर जी के सामने रखना। प्रसाद के 3 हिस्से करना। 5 दिए प्रज्वलित करना, जला देना। 1 दिया मत जला। शिव जी की पूरी पूजन करना। प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लेना, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना। जो दिया नहीं जलाया है उसको थाली में रख लेना। बाबा की पूजन कर कर प्रार्थना कर कर कहना, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना। प्रति एक ही मंदिर में 5 सोमवार व्रत करो। और सोमवार के बीच में रजोधर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई ब्याह शादी आ गया, कोई फंक्शन आ गया, कोई कार्य अटक गया, नहीं मंदिर जा सकते, नहीं व्रत कर सकते, तो उस व्रत को छोड़ दो, फिर अगला करो। पर गिनती के 5 ही करना। बीच में जो छोड़ दिया जाता है उसको गिना नहीं जाता, फिर अगला व्रत गिना। 5वां व्रत जब पूरा हो
जो छठे नंबर का दीपक और प्रसाद लेकर आते हो उसको घर के दरवाजे पर अंदर जाते समय अपना जो सीधा हाथ है उस साइड बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर छठे नंबर का दिया वहां जला दो। प्रसाद लेकर मंदिर का जो लेके आई हो बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, स्वीकार करना बाबा। घर में पहुंचकर जब भोजन करने बैठो उससे पहले जो प्रसाद लेकर आई हो मंदिर से एक हिस्सा उसको खाओ। उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, स्वयं को खाना। प्रसाद खाकर फिर भोजन कर लो। 5वां व्रत जिस दिन पूरा करो उस दिन एक श्रीफल, कोई भेंट, 108 चावल के दाने या फूल की पत्ती या बेलपत्री जो भी ले जा सकते हो वो बाबा को समर्पित करो। जैसी पूजन करते आए हो वैसी 5वें सोमवार को भी करो और बाबा से विनय करो कि बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ। बाबा उसको स्वीकार कर, स्वीकार। पशुपति व्रत कली काल में वो व्रत है जिस व्रत को लोगों ने छुपा कर रखा था और शिव पुराण कथा चालू हुई तो इस व्रत की प्रधानता सबको मालूम पड़ी। जो दिल से कर लेता है, एक बार ना सुने फिर 2-1 महीने बाद वापस करो, फिर करो। पशुपति व्रत को हर 6-8 महीने में एक आध बार करते रहना चाहिए, जिससे अपने घर से दुख तकलीफ कष्ट दूर होता रहे, बीमारियां दूर होती रहे और घर में सुख समृद्धि। पशुपति भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। समय आया बाबा के सुंदर गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का प्रसंग हुआ, रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान के मंगल विवाह हुआ। आज की कथा जो 7 दिन से कथा चल रही है, आज शिवरात्रि की कथा कही जाती है, छठे दिन की। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करना, बाबा तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आज कथा का 6ठा दिवस यहाँ विराम की ओर जा रहा है, कल कथा का 7वां दिवस रहेगा। कल कथा कच्चे गांव में पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 11 बजे के बाद सब अपने अपने घर को चले जाएंगे और फिर कथा 7 तारीख से दंतेवाड़ा में प्रारंभ हो जाएगी। 13 तारीख तक 2 बजे से 5 बजे तक। जो कल की कथा है वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पंडाल में होगी, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक। दिल से कथा का रसतत्व ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर हर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव के मंगल आनंदमय। हमारे बीच में श्री नीलेश महादेव जी क्षीर सागर कलेक्टर कांकेर क्षेत्र छत्तीसगढ़ से आए हैं। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय कलेक्टर महोदय जी को कि वो पधारें और व्यासपीठ का पूजन करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय श्री नीलेश महादेव जी के लिए। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। कलेक्टर महोदय हमारे बीच में पधार रहे हैं कांकेर क्षेत्र क्षीर सागर। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन एक बार जोरदार ताली बजाएं माननीय कलेक्टर महोदय जी का, यहाँ के सारे प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत सुंदर सहयोग, यहाँ के एसपी एसएसपी आईजी डीआईजी कमिश्नर आदि सभी का बहुत सुंदर सहयोग प्राप्त हुआ। यहाँ का चिकित्सा विभाग आदि सभी का पूर्ण सहयोग जो प्राप्त हुआ है और बाबा की कृपा से कथा सफलता की ओर आगे बढ़ी है। हर हर महादेव। आरती का क्रम प्रारंभ। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव। हरि रागे रारा ओम हरे 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 महादेव। एक आनन चतुरानन पंचानन राधे भोले भोले पंचानन राधे। हर शासन गरुड़ासन हर शासन गरुड़ासन वाहन साधे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखेता भोले जी का रूप निरखेता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला नारी बोले मुंडमाला नारी। त्रिपुरारी कंसारे त्रिपुरारी कंसारी वनमाला नारी ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बालांबर अंगे बोले बालांबर अंगे।
सनकादिक गरुडादिक जलकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मादिक मंडन चकित सुने धरता बोले जगति शुद्ध रहता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका बोले जानते अविवेका प्रणय अक्षर के बाद ओम अक्षर के बाद दिनों का ओम हरे 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 काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उचित सन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा मारे ओम हरे 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 त्रिगुणी स्वामी जी की आरती तो कोई न गावे ओ बोले जो कोई न गावे वेद सी पार्वती स्वामी जपत हरा हरे स्वामी दुख संपत पावे ओम हरे 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 मारे जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा ओ बोले ऊपर धारा ओ बोले ओढ़े ब्रजचारा ओ बोले भाग पियने वाला ओ बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला ओ बोले मातन प्रतिपाला ओ बोले मैं तो यम कहसा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे जागे दारा ओम हरे 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 महादेव कटोरे गौरम कर्णावतारम सदा हरि सारम के ध्यान सदा वसंत में ज्ञान गुरुदेव भवानी सहितम नमामि अच्युतम केशवम नारायणम कृष्णामोदम वासुदेवम श्रीराम पादम गोपालम जानकी नायकम निरंजनम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णाथ भगवान की जय कृष्ण महादेव की जय हरि ओम ओम जदहिन जदमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ती प्रचोदयात् हरि ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् सुजसि मंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय समाहनाय भगवते सांब सदा शिवाय नमो नमः चरणारविंदेषु वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कृष्णाथ भगवान की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।